जय राधा राधा, जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल विजयते तराम। बोली राधा रानी की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, भक्तन की प्यारी की जय जयकार हो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ये श्री जी का मुख्य द्वार और श्री राधा रानी का जो भोग भंडार है वह भी सीधा यहाँ से बिल्कुल सीधा जो अंदर का जो रास्ता है वहाँ श्री जी का भोग प्रसाद बनता है। तो हम कार्तिक मास में एक बार फिर से श्री राधा रानी के महल से जुड़ चुके हैं। पहले तो आप श्री जी के महल के संपूर्ण लाइव दर्शन का आनंद लीजिए। और कल एकादशी की परिक्रमा के बाद श्री जी की चौखट से हम आपके लिए एक स्पेशल लाइव रखेंगे। कल का लाइव बहुत ही स्पेशल है। जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी। महाराज जी राधे श्याम। और महाराज जी सब आनंद मंगल। और महाराज जी को राधे श्याम। अच्छा अच्छा अच्छा। जी है ना, उनके साथ आपके देखे हमने बहुत। अच्छा लाइव मेरे प्यारे बाके बिहारी। मेरे बाके बिहारी। तभी हम तुम बच्चे बोले तो वो पहचान। अच्छा। आप यहीं पे हैं? हाँ जी। तो देखिए श्री जी के महल में हमें अभी प्रेमदास बाबा के दर्शन हुए और हमने ना ऐसे संतों के लिए और जो श्री जी के महल के जो कर्मचारी हैं जो कि श्री जी के महल में सुबह शाम सेवा करते हैं, हमने उनके लिए दिवाली स्पेशल रखा हुआ है। क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं तो हम उनके लिए सर्दियों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट के रूप में उन्हें देंगे। ये देखिए प्रेमदास बाबा, इनकी देखिए अगर मैं अभी ये ढोक दे रहे हैं तो इनकी अगर चरणों की मैं अगर दिखाऊं, हालत दिखाऊं तो देखिए ऐसे हैं इनके चरण। क्योंकि जो कि पूरा दिन श्री जी के महल में सेवा में लीन रहते हैं। संतों के चरणों की वो छाले, संतों की पैरों की वो एड़ियां, फटी हुई एड़ियां वो साफ साफ बयां करती हैं कि उन्हें नहीं टाइम मिलता कि वो अपने पैरों की एड़ियां भी साफ करें। और मैं आपको अपनी जो शुरुआत कर रहा हूँ अपने लाइव की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे परिवार की भक्त हैं कनुप्रिया दीदी, जिनका कि आज जन्मदिन है। तो हम शुरुआत करते हैं श्री जी के चरणों से कि राधा रानी उन्हें खूब ढेर सारी भक्ति दे, खूब शक्ति दे और ऐसे ही वो श्री जी की भक्ति में लीन रहें। श्री जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। तो आज श्री जी के चरणों में हम यही अरदास करते हैं कि उनके जन्मदिन पर श्री जी की कृपा उन पर खूब बरसती रहे। और हम भी दिल से बधाई देते हैं, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज शाम को एक हम दीप उत्सव के माध्यम से भी लाइव जुड़कर शाम का आनंद लेंगे। कल हमारी परिक्रमा होगी, कल एकादशी है, तो हम सभी भक्त जुड़ेंगे श्री जी के महल से। श्री जी की परिक्रमा, राधा रानी की परिक्रमा देंगे और शाम को
हम फिर से लाइव आपके लिए लेकर आएंगे। ये हमारी श्री जी के महलों की वो प्यारी प्यारी गाय, यहाँ की छोटे से गोपाल जी मोर इस गाय के साथ बने हुए हैं। सभी भक्त यहाँ परिक्रमा देते हैं गाय की। और दूसरी थमूले के पास दीपदान होता है, वहाँ भी गाय और एक बहुत बड़ी गाय के जो दर्शन होते हैं, वहाँ साइड में दीपदान होता है। और श्री जी के महल में आज फिर से बंगला बनाया हुआ है, जैसा कि कल का जो बंगला था उसी तरह का बंगला आज भी है। आज थोड़ा सा और डेकोरेट किया गया है, थोड़ा सा उसमें चेंज है, फूल हैं, लटकन है उसमें, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। और श्री जी के महल में आज भी 56 भोग के दर्शन हो रहे हैं। और श्री जी हम सभी पर ऐसे ही कृपा करेगी। श्री जी कृपा करती है, कृपामयी सरकार है। तो पहले हम स्वामी जी महाराज की स्थली पर आपको मत्था टेकवा देते हैं। जय हो स्वामी जी महाराज। कहते हैं स्वामी जी महाराज नारायण भट्ट जी ने श्री राधा रानी और श्री ललिता सखी और जो उनकी विग्रह जो ब्रज में प्रकट किए, दाऊ जी जो कि ऊंचा गांव में है, इन सभी विग्रह को प्रकट किया। और कई स्थलियों का उन्होंने साक्षात लाडले ठाकुर ने दर्शन देकर उन स्थलियों के बारे में बताया कि जहाँ ऐसी ऐसी लीलाएं हुई। तो चलिए मैं एक बार आपको श्री जी के महल के अंदर से दर्शन करा देता हूँ कि श्री जी के महल में कार्तिक में अभी आज ट्यूसडे है, धीरे धीरे भक्तों की भीड़ आने लगती है, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेस है। तो यहाँ भक्तों की जो भीड़ है वो इतनी नहीं दिखाई देती, क्योंकि कई भागों में पार्टिसिपेट है। बड़े बड़े प्रांगण है मंदिर के, 1, 2, 3 प्रांगणों में श्री जी के महल को बनाया है। और हरगुलाल सेठ जी ने इसको इतनी बारीकी से एक एक चीज़ देखी यहाँ, तब जाके श्री जी के महल को कई वर्षों में तैयार किया गया। और आज सभी मुझे एक बार कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा कि आज हमारी श्री राधा रानी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। श्री जी कई दिन से पिंक पोशाक पहन रही हैं। तो आज आपके कमेंट के जरिए मैं जानना चाहूँगा कि आज हमारी श्री राधा रानी ने कौन से कलर की पोशाक को धारण किया हुआ है। साथ ही साथ वीडियो लाइक भी करें, कमेंट करते रहें और शेयर भी करते रहें, ताकि और भी भक्त जुड़कर श्री जी के महल का आनंद ले सकें। अगर भक्तों से अगर राधा नाम भी अगर नहीं निकालने के लिए टाइम है, तो अगर श्री जी के महलों के दर्शन भी किए जाएं, तो सच में श्री जी की कृपा भी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर संतों के दर्शन हो, श्री जी के महल के दर्शन हो, श्री जी की ध्वजा के दर्शन हो, श्री जी की अटारी की ध्वजा के भी दर्शन हो, तो साक्षात सच में श्री जी की कृपा अवश्य भक्तों तक पहुंचती है। हिमानी जी कहते हैं ग्रीन, अनु जी कहते हैं येलो, पंकिल जी कहते हैं ऑरेंज, सभी
अलग अलग कलर जो बता रहे हैं। रितिका जी कहती हैं येलो, नीलम जी कहती हैं क्रीम। तो कुल मिलाकर सभी कमेंट के जरिए बताते रहिए और देखते हैं किन किन भक्तों के कमेंट साक्षात श्री जी तक पहुंचते हैं। श्री जी का बहुत सुंदर श्रृंगार है। जो सखियों ने जो पोशाक जो पहन रखी है वह वही पोशाक है कल जैसी, लेकिन आज श्री जी ने पोशाक चेंज की हुई है, क्योंकि हमारी श्री राधा रानी नित्य नई एक एक क्या दो दो क्या तीन तीन भी पोशाक एक एक दिन में पहनती है। तो मैं आपको एक बार सखियों के दर्शन करा दूं। देखिए, आप शेयर करते रहिएगा श्री जी की सखियों के दर्शन जो आप कर रहे हैं। सखियों ने वही पोशाक पहन रखी है, पीछे स्टार बना हुआ है। आज फूलों के गुलदस्ते लगे हुए हैं। देखिए, आज फूलों के गुलदस्ते की डिजाइन का जो फूल बंगला है वह पोशाक है, और श्री जी की जो पोशाक है आप देख सकते हैं। बस सिंहासन पर आपको समझ भी आ गया होगा कि श्री जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। मैं क्लियर कर दूं कि हमारी श्री राधा रानी ने आज डार्क पिंक कलर की है। श्री जी ने आज डार्क पिंक कलर की पोशाक पहन रखी है। ये हमारी श्री जी के महल में एक प्यारी सी छवि, जिसमें कि श्री जी के चारों ओर मोर बने हुए हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमारी श्री राधा रानी को मोर बहुत ही प्रिय है। देखिए, श्री जी सभी पर कृपा करती है। जब श्री जी ऐसे ऐसे भक्तों पर भी कृपा कर सकती है तो आप समझ लीजिए कि श्री जी कितनी करुणामयी सरकार है कि जो भक्त चल भी नहीं सकते उनको भी श्री जी दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कराती है। श्री जी सभी पर कृपा करती है, वो कृपामयी सरकार है। ये हमारी कामधेनु जो गौ माता है। देखिए, कहते हैं गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। सभी करोड़ों देवी देवताएं गाय के दर्शन से संपूर्ण दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हैं। और कल सभी भक्तों परिक्रमा में जुड़कर हमारे साथ आनंद लीजिएगा। श्री जी के महल के दर्शन भी आपको होंगे। और देखिए, एक बार मैं और जूम करता हूँ, आप शेयर करते रहिए, मैं जूम करता रहूँगा। और ऐसे ही श्री जी की सखियों के दर्शन ही हो गए तो समझ लीजिए कि श्री जी की कृपा तो पहुँच गई, क्योंकि ठाकुर जी भी श्री जी के दर्शन से पहले सखियों से परमिशन लेते थे। ठाकुर जी भी श्री जी के दर्शनों से पहले ललिता और विशाखा सखी से परमिशन लेते थे। कहते हैं जब वो श्री जी शयन कर रही होती है और सिद्ध ललिता जी जब चरण दबाती है, और इतने में ही अगर ठाकुर जी अगर आ जाए तो ललिता सखी से परमिशन लेते थे। कहते थे राजत कुंज महल ठकुरायन, राजत कुंज महल ठकुरायन। श्री राधा रानी कुंज महलों में श्री राधा रानी हमारी विश्राम कर रही है। श्री जी की जो मैंने एक अंदर पेंटिंग है, मैं वह भी आपको दिखाऊंगा। जो कहते हैं राजत कुंज महल ठकुरायन, जब बैठी ललिता चरण पलोटत। जब ललिता जी श्री जी के चरणों में पड़ी हुई है तो ठाकुर जी की जो दृष्टि है वो ललचा रही है। ठाकुर जी की दृष्टि ललचा रही है जब वो आज्ञा मांग रहे हैं श्री जी से, ललिता सखी से।
कि हे ललिता जी, मुझे भी श्री जी के चरणों में श्री जी के चरण दबाने का आनंद प्राप्त करने दीजिए। जब रात्रि का जब समय होता है, जब पुजारी जी श्री जी की चरण सेवा करते हैं, और जब चरण सेवा के बाद जब पुजारी जी शयन करके जब निकल जाते हैं गर्भगृह से, तो ठाकुर जी अपने सुंदर सुंदर कमलों से, सुंदर सुंदर हस्त कमलों से श्री जी की चरण सेवा करते हैं। खुद ठाकुर जी हमारे श्री जी के चरणों में रात्रि के टाइम चरण सेवा के लिए आते हैं। ये देखिए मेरी राधा रानी। और भी कोई भक्त अगर ऐसी सुंदर सुंदर बंदरबार हो, मेरी राधा रानी या जो भी अगर लेकर आना चाहे तो जरूर लाइएगा। अगर पार्सल भी करे अगर, तो भी मैंने आपको एड्रेस बोला था, शिव मंदिर से लाडली जी महाराज, बरसाना मथुरा, पिन नंबर 281405, प्रेजेंट पुजारी के पते पर भेज सकता है। हम श्री जी के महलों में पहुंच चुके हैं और आपकी जो हाजिरी है वह लग चुकी है। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और राधे राधे बोलते रहिए। और श्री जी के महल से जो आनंद आप जो ले रहे हैं, तो श्री जी आप पर अवश्य कृपा करेगी। ये महारानी के महल के फूल बंगले जो लगते हैं, उनकी जो टटियाएं बोलते हैं ऐसे, तो वो है ये। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है। जब दर दर की ठोकरें खाती है, तब श्री जी उन्हें अपनाती है। दुनिया जिनको ठुकरा देती, मेरी लाडो उनको अपनाती है। दुनिया जिनको ठुकरा देती है ना, श्री राधा रानी उन्हें भी अपनाती है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती है ना, श्री जी उनको भी अपनाती है। राधे राधे। राधे राधे भैया, जय जय श्री राधे। तो सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो श्री जी के महल से। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, आपका आशीर्वाद मिल गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो बस यही कामना करते हैं श्री जी आपको खूब शक्ति दे और खूब भक्ति दे, और ऐसे ही कृपा बनी रहे आपके ऊपर। तो कोटि कोटि धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब इतना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सबको धन्यवाद। भैया एक भाव प्रकट करना जी चाहूंगी, भले ही 2 लाइन का। जय जय श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर दया की कर दो स्वामी श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। जय जय श्री राधे भैया जय जय श्री राधे। बुल्लाडली लाल की जय हो। जय जय श्री राधे की जय हो। जय जय श्री राधे भैया, धन्यवाद भैया। जय हो। देखिए आज
इनका जन्मदिन था, तो श्री जी के महल में इन्होंने एक सुंदर सा भाव सुनाकर अपनी हाजिरी लगाई। और बस यही कामना करते हैं कि हर दिन की शुरुआत श्री राधा रानी के महल से होनी चाहिए। हर दिन की शुरुआत राधा रानी के महल से होनी चाहिए। अगर हम भक्ति में लीन हैं, अगर हम भक्ति में लीन हैं और कोई हमसे अगर पागल कहे, तो हमारी पागलों में भी गिनती होनी चाहिए। हर दिन की शुरुआत श्री राधा रानी के महल से होनी चाहिए। और कोई पागल भी कहे हमारी भक्ति को देखकर, तो हमारी गिनती पागलों में भी होनी चाहिए। बस श्री जी से यही हमारी अरदास है कि विनती ये मेरी कबूल होनी चाहिए और पागलों में गिनती होनी चाहिए। तो सभी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और आज जो हमारा शाम को जो दीपदान है, वो जो कि कनुप्रिया जी जिनका बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उन्होंने जन्मदिन की शुरुआत श्री जी के महल से की। और रात्रि में भी आज का जो दीप महोत्सव है, वो कि कनुप्रिया जी की तरफ से है। महल में हम दीप महोत्सव करेंगे और जुड़ेंगे रात्रि ठीक 7:30 बजे फेसबुक से लाइव। और आप भी आनंद लीजिएगा हमारे लाइव का और दीप महोत्सव का, क्योंकि दीप महोत्सव में सच में रात्रि में बहुत आनंद आता है। इतने सभी लोग जुड़ते हैं हमारे साथ और शेयर भी करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त, सच में शेयर जब होते हैं तो मैं एक एक भक्त की जब देखता हूँ, सच में श्री जी सब पर कृपा करें। और कृपा करती हैं। जितने भक्तों के जो लाइव के व्यू होते हैं उससे ज़्यादा शेयर होते हैं। और अभी हमारे परिवार के उत्सव भी चालू होने वाले हैं। श्री जी के महल में नई नई उत्सव मनाए जाएंगे। और हमारे गुंजन भैया को जय जय श्री राधे, दंडोत भैया। श्री राधा रानी की कृपा हमारे भैया पर हमेशा बनी रहे और गुंजन भैया ऐसे ही बिहारी जी के लाडले बने रहे और बिहारी जी खूब कृपा करें भैया के ऊपर। और श्री जी ने आज पिंक कलर की पोशाक है, श्री राधा रानी ने डार्क पिंक, श्री राधा रानी ने डार्क पिंक कलर की पोशाक पहन रखी है। सोने की चंद्रिका है और एक प्यारा सा सुंदर सा हार है। श्री राधा रानी ने एक सफेद मोतियों की माला है और उसके बाद लाल फूलों का हार श्री जी ने पहन रखा है। श्री जी दर्शन दे रही हैं, सभी को आशीर्वाद दे रही हैं। और बात करें हमारे प्यारे, तुम सबके प्यारे गोविंद की, तो हमारे गोविंद ने सोने के मुकुटों के साथ दर्शन है हमारे ठाकुर जी के। ठाकुर जी में तेज है, टिपारा है, टोपी है और बड़ी सी कटार है। मकराकत कुंडल है लाला के, गले में कंठा है, गले में कंठा है हमारे गोविंद के। और फिर श्री बांके बिहारी जी ने एक प्यारा सा हार, डायमंड जैसा हार पहन रखा है। साथ में लाल मोतियों का हार है और एक सोने की मटर माला है। ऐसा सुंदर श्रृंगार हमारे बांके बिहारी का है। और उसके बाद लाल गुलाब का जो मालाओं का जो हार बनता है, वो बहुत ही प्यारा है। हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है, एक ही ओढ़नी के दर्शन है। हमारे यहाँ जो बरसाना में जो दर्शन है, वो जो सखी रूप के जो दर्शन है, वो आपको बरसाना में ही मिलेंगे।
कहते हैं एक प्राण दो देही राधा कृष्ण सने ही। यहाँ प्रिया प्रीतम दोनों एक ही हैं। यहाँ एक ही रूप के दर्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ गोपी रूप के दर्शन है। श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारे का वेश बनाया। यहाँ ठाकुर जी कभी चूड़ी बेचने आए तो कभी गोपी बनकर आए। मतलब कि जो महिलाओं वाला जो रूप है, गोपी वाला रूप ठाकुर जी बनकर यहाँ आते हैं। चोरी छिपे श्री जी से मिलने आते हैं। तो जो हमारे यहाँ के जो दर्शन है वो आपको ब्रज में कहीं भी दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि यही हमारे गोविंद गोपी बनकर श्री जी के साथ में दर्शन देते हैं। और चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। और अब हम आगे श्री जी के जो हमने पहले पोशाक दर्शन भी कराएंगे, आगे हम हमारे साथ बने रहिएगा। और हम आ चुके हैं श्री जी के परिक्रमा मार्ग की ओर। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। देखिए श्री जी की महलों की अटारी पर भी मोर जो बने हुए हैं, क्योंकि श्री जी को मोर बहुत प्रिय है। राधा रानी शाम के टाइम मोरों को दाना चुगाने के लिए मोर कुटी जाया करती थी। श्री जी की शयन कक्ष के चारों ओर मोर की डिजाइन के ये बने हुए हैं। और श्री राधा रानी का ये जो चोटी है, पीछे से श्री जी का गर्भगृह है। और हम अब परिक्रमा मार्ग में आ चुके हैं। और देखिए यहाँ भक्त अपनी मनोकामनाओं के लिए ऐसे भी लिखते हैं। सभी की मनोकामनाएं श्री जी पूरा करती हैं। आज मंगलवार है तो हनुमान जी के भी दर्शन कीजिए। सभी की मनोकामना पूर्ण हो। ये देखिए ये आज मंगलवार तो ऐसे दर्शन आपने जो किए, और हम श्री जी के महल से निकलकर श्री जी के सिंह पर पहुंचेंगे। ये जो द्वार है वह श्री जी का यह द्वार था। तो आप समझ सकते हैं कि श्री जी इतने छोटे से मुख्य द्वार में भी श्री जी ने दर्शन दिए होंगे, जिसकी अगर हाइट भी देखो तो टोटल तो 6 फुट भी नहीं होगी। अगर लास्ट की सीढ़ी से अगर नापो तो कितनी छोटे से गर्भगृह था महारानी का। जब बहुत पहली पुरानी बात है, जब श्री जी यहाँ छोटे से मंदिर में दर्शन देती थी। क्योंकि इस मंदिर की जो गुम्मद है वो आप देख सकते हैं, जो पीछे की तरफ जो गुम्मद है वो राधा रानी का यही द्वार था। श्री जी इस गुम्मद के नीचे बैठती थी। श्री जी का आज भी वह स्थान है जहाँ श्री जी का एक सिंहासन रखा जाता था, वह स्थान आज भी यहाँ उपस्थित है। तो श्री जी यहाँ दूसरा स्थान है श्री जी का। जितनी महारानी की जो गर्भगृह की जो चोटी है, उतनी जगह श्री जी ने दर्शन दिए हैं। और हम आ चुके हैं श्री जी के मुख्य द्वार की ओर। ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे। ब्रह्मा जी के मंदिर में पेंटिंग हो रही है। देखिए कितनी सुंदर छवि है प्रिया प्रीतम की। ये मनमोहक छवि आपका मन मोह लेगी।
और यह ब्रह्मा जी का मंदिर पेंट हो रहा है। तो यहाँ ये मैं आपको दिखाऊं तो ये मेहंदी है, ये हाथों पर लगाई जाती है। ये आर्टिफिशियल मेहंदी कहेंगे इसे। और हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मा जी के मंदिर। सभी दर्शन कीजिए और अरदास लगाइए ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, आप सभी भक्तों पर कृपा करें, आपकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। जय हो, जय जय श्री राधे। और ये हमारे श्री जी के चरण चिन्ह है। यहाँ हम अपना कैमरा नीचे करेंगे और सभी हर्जी लगाइएगा। जय जय श्री राधे। और हम पहुंच चुके हैं कामधेनु। यहाँ भी आप अपना मत्था टेक कर अपनी हाजिरी लगाइए। उनके बाद हाँ हाँ हाँ